अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो काफ़ी हमारे दोस्तों ने जो है NRL शेयर के बारे में रिक्वेस्ट की थी। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम NRL शेयर को डिस्कस करेंगे, यानी कि नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने NRL शेयर का वीकली चार्ट ओपन है। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि अब तक जो है NRL में कैसी परफॉर्मेंस रही। तो 2008 वाले क्रैश के बाद 2009 दूसरे महीने में जब NRL ने अपना एक लो क्रिएट किया 90 रुपीज़ का, तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स जो है हम इस शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो 90 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद, यानी इस पॉइंट पे 90 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद NRL में हमें एक अपसाइड की मूव नज़र आई और NRL हाई गया ऑलमोस्ट 390 रुपीज़ तक। उसके बाद फिर हमें NRL में एक डाउन साइड की मूव नज़र आई और NRL आया तकरीबन 177 रुपीज़ तक। उसके बाद फिर ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपसाइड की जानिब गया और इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट किया, जो कि था मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 855 से 860 के इर्द गिर्द। तो इसके बाद NRL में काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी तेज़ी से जो है हमें डाउन साइड की मूव नज़र आई और इसने अपना एक लो क्रिएट किया राउंड अबाउट 74 से 73 रुपीज़ का। और ये जनाबे वाला जो साल है वो आलमोस्ट 2018 से 2019 का साल है, यानी यूँ समझें कि ये बेसिकली वही कोरोना वाला जो सिचुएशन थी। तो कोरोना वाली सिचुएशन के बाद इसने ख़ुद को रिकवर किया और इसने एक अपना हाई क्रिएट किया 648 रुपीज़ का। तो 648 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड की तरफ आया और इस वक्त करंट सिचुएशन पे मेरे ख्याल से ये ठहरा हुआ है राउंड अबाउट 156 रुपीज़ के इर्द गिर्द। अच्छा जी, तो अब NRL की करंट सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ। NRL में जो सबसे मेजर सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है वो 185 से 190 रुपीज़ वाला जोन है, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस है। उसके बाद 153 से 156 रुपीज़ वाला इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और इस वक्त ये ट्रेड भी जो है 157 रुपीज़ के राउंड अबाउट कर रहा है। अगर 153 रुपीज़ वाला लेवल इसका टूटता है तो इसका एक माइनर सा नीचे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। ये हम बेसिकली वीकली पर हैं, तो जब डेली पर जाएंगे तो मैं इस लेवल को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो 138 रुपीज़ वाला सपोर्ट है। अगर ये 138 रुपीज़ वाला सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद हमारा काफ़ी मेजर सपोर्ट जो है इसका NRL का वो ये 100 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके बाद NRL इस वक्त एक चैनल में जो है वो ट्रेड करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। ये आप लोगों के सामने है, ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है और ये इसकी डाउन ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम अदा कर रही है। अब मैं आप लोगों के साथ ये 185 से 190 रुपीज़ वाला जो है वो लेवल डिस्कस कर लूँ। तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो इसी लेवल से जो है प्रीवियस हिस्ट्री में मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया और यहाँ काफ़ी टाइम तक जो है मार्केट इसी 185 से 190 वाले जोन से जो है वो सपोर्ट लेती रही। और अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने इस लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पर भी रेस्पेक्ट किया और डबल बॉटम क्रिएट किया था। उसके अलावा अगर अब हम 153 से 156 वाले सपोर्ट यानी जहाँ पर इस वक्त मार्केट ठहरी हुई है, अगर इसको डिस्कस करें तो मार्केट ने प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ पर कंसोलिडेट करके जब मार्केट ने अपना एक हाई जनरेट किया था ऑलमोस्ट 653 रुपीज़ वाला, तो मार्केट ने इसी 153 वाले सपोर्ट से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया था। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ एज अ रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट किया है और यहाँ भी मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाकर और अपना एक हाई क्रिएट किया 355 रुपीज़ का। तो मींस कि ये जो हमारा सपोर्ट है जहाँ पर इस वक्त मार्केट ठहरी हुई है, यानी 153 से 156 रुपीज़ वाला जो लेवल है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा यूँ समझें कि एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है हमारा। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब।
जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनआरएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारा वही चैनल है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट इस चैनल को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस जो है काफ़ी टाइम से जो है वो इसे रेस्पेक्ट करती आ रही है। और इस वक्त करंट सिचुएशन में 157 के राउंड अबाउट हमारा एनआरएल का शेयर जो है वो ठहरा हुआ है। तो अब नियर फ्यूचर में एनआरएल में हम क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो रख सकते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक फंडामेंटल न्यूज़ भी शेयर करता चलूं कि हमें जो आईएमएफ से और सऊदीया वगैरह से और जहाँ जहाँ से यानी कि हमें इमदाद आ रही थी, तो रिसेंटली न्यूज़ भी ये थी कि वो इमदाद फ़िलहाल की घड़ी जो है वो रोक दी गई है। उसकी वजह ये है कि हमें ये कहा गया है कि आप अपने जो टैक्सेस वगैरह हैं और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इन्हें जो है आप बढ़ाएं और डॉलर को जो है आप ओपन मार्केट रेट, यानी इस वक्त डॉलर जो है वो 229 के रेट पर ट्रेड हो रहा है। तो ओपन मार्केट का जो हमारा रेट है वो अराउंड अबाउट 245 से 250 रुपीज़ का है। तो ये कहा गया है कि आपने जो है डॉलर को ओपन मार्केट रेट पे जो है वो छोड़ देना है। तो मीन्स के डॉलर के 250 रुपीज़ तक जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मीन्स के एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रख देनी है कि हमारी जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है और हमारे तकरीबन शेयर्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। बस हम ये कर सकते हैं कि टेक्निकली हमें जो एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उससे हम अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है इसकी आरएसआई को भी डिस्कस कर लूँ। तो ये जो लो क्रिएट हुआ था एनआरएल में, अगर आप आरएसआई का लो देखें तो इसका लो बिलो 30 था, यानी राउंड अबाउट 17 पॉइंट्स के इर्द गिर्द था। और अब इस लो से नीचे मार्केट आई हुई है, ट्रेड हो रही है, और आरएसआई का जो लो है वो प्रीवियस लो से अपसाइड की जानिब है। तो एक चांस ये भी है कि हम जो है आरएसआई में और प्राइस में एक डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं और हो सकता है कि 153 वाले ये जो हमारा सपोर्ट जोन है यहीं से ही हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिले। अच्छा, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो एनआरएल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस और जो हमारी फंडामेंटल न्यूज़ हैं और आरएसआई जो भी हमने अब तक इस वीडियो में डिस्कस किया, उसके मुताबिक व्हाट आई थिंक कि इस 153 से 156 रुपीज़ वाले जो हमारा स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, इससे हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है राउंड अबाउट इस अप ट्रेंड लाइन तक। और उसके बाद दोबारा हम जो है डाउन साइड की जानिब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनआरएल को। एक तो इसका ये सिनेरियो है, और उसके अलावा एक जो दूसरा सिनेरियो एनआरएल में बन सकता है वो ये है कि 153 वाले लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इस डाउन ट्रेंड लाइन, यानी जो कि इसकी आलमोस्ट बन रही है राउंड अबाउट 146 से 145 रुपीज़ तक की, तो इस ट्रेंड लाइन से इसे लाजमी सपोर्ट लेनी चाहिए और दोबारा इस 153 रुपीज़ वाले लेवल तक आकर और फिर इसे एक डाउन साइड की हमें जो है वो मूव दिखानी चाहिए राउंड अबाउट 138 रुपीज़ तक। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज ही बन रहे हैं एनआरएल में। आप अगर एनआरएल में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 153 से 156 रुपीज़ के लेवल पर आप जो है इसको बाय करके विद द स्टॉप लॉस ऑफ 150 या 149 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं राउंड अबाउट 170 के टारगेट तक। और जो दूसरा सिनेरियो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये वाला डिस्कस किया है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 149 या 150 रुपीज़ वाला, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरा सिनेरियो इसका ये होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आएगी और इस 153 रुपीज़ वाले लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करने के लिए ये दोबारा जाएगी। और उसके बाद इसका जो मेजर सपोर्ट होगा हमारे लिए वो ये 138 रुपीज़ वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होगा और ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज ही इस वक्त एनआरएल में मुझे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। तो इन दो सिनेरियोज को ही आप लोगों ने अपने माइंड में रखकर अपना एक ट्रेड प्लान तैयार करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस एनआरएल पर। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एनआरएल कैसे परफॉर्म करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।